दोस्तों अस्सलाम नमस्ते वेलकम टू माय चैनल जेवी फ्यूचर फाउंडेशन आई होप you all are doing well so I'm so sorry for late updates due to some problems and busy sample I was unable to make videos for you people but no problem now I'm in front of you people and I'm again with you with a new topic to discuss with you to teach you something new that will be very helpful for you दोस्तों मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मैं कुछ दिन बहुत बिजी था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया बट अभी आपके लिए मैं जैसे फ्री हुए हूँ आपके लिए नए टॉपिक के साथ आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जो सो टुडे वी आर गोना डिस्कस अलजेब्रा वी आर गोना स्टार्ट अलजेब्रा बेसिक अब हम देखेंगे अलजेब्रा बेसिक कॉन्सेप्ट और हम इससे क्लियर करेंगे अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट से एडवांस लेवल तक जाएंगे बट हम उससे पहले सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बेस ही हमारा स्टैंड मतलब हमारा सारे बिल्डिंग को बनाता है क्योंकि हमारा किसी बिल्डिंग का बेस मतलब मजबूत होता है तो बिल्डिंग अपने आप मजबूत हो जाती है तो इस तरीके से हमें भी अपना नॉलेज अपने जो कॉन्सेप्ट का बेस अच्छा बनाना है तो इसलिए आइए देखते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टॉपिक सो टुडेज आवर टॉपिक इज अलजेब्रा अब अलजेब्रा ये क्या है अलजेब्रा तो बहुत सारे दोस्त सुनते हैं फ्रेंड्स सुनते हैं जो मतलब इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही मुश्किल समझते हैं पर हाँ ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर हम मुश्किल समझेंगे तो वो और मुश्किल हो जाएगा आपके लिए तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ट्राई टू मेक हार्ड प्रॉब्लम एंड कन्वर्ट इनटू इजी प्रॉब्लम इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम ले आप कोई भी आपको जो भी मतलब कॉन्सेप्ट है लर्निंग करने जा रहे हैं उसको हार्ड मत लें क्योंकि हार्ड है वो बट आप उसको इजी टेक करें इजी उठाएं और उसको काम करना शुरू करें वो अपने आप और भी इजी होना शुरू हो जाएगा तो हमारा जैसे अलजेब्रा टॉपिक है इसको बहुत सारे दोस्त समझते हैं बहुत मतलब डिफिकल्ट टॉपिक है हमारा हम इसे किस तरीके से समझें तो इसलिए मैं लाया हूँ आपके लिए अलजेब्रा कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है और इससे बेसिक से ही होते होते हम एडवांस की तरफ मूव करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखेंगे अलजेब्रा होता क्या है आखिर अलजेब्रा है क्या अलजेब्रा का मतलब क्या सिस्टम है अलजेब्रा इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स अलजेब्रा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स की that uses letters and symbols to represent quantities what it does mean it means that algebra is the branch of mathematics algebra एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है और ये लेटर्स मीन्स अल्फाबेट में जो भी ABCD A to Z जो भी लेटर्स आते हैं ABCD इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स होते हैं वो एंड सैम्पल्स ऑफ साइन जिसको हम निशानी बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन बोलते हैं किसी भी जैसे हम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट के लिए करते हैं कि ये क्वांटिटी ये नंबर इससे बड़ा है ये नंबर इससे छोटा है ये नंबर इससे बराबर है इस तरीके से जो भी कॉन्सेप्ट जो भी सिंबल जो भी लेटर्स यूज होते हैं उन वो सब क्या होते हैं हमारे यूज होते हैं अलजेब्रा को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करने के लिए अलजेब्रा को रिप्रेजेंट करने के लिए तो ये सिंपली हमने देखा कि अलजेब्रा की डेफिनेशन क्या है अलजेब्रा होता क्या है हम इसकी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ हिस्ट्री में कोई काम नहीं है हाँ थोड़ी आप हिस्ट्री देख सकते हैं यूट्यूब पे गूगल पर बट हम इधर बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे मेन कॉन्सेप्ट की तरफ पढ़ेंगे आगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है अब अलजेब्रा को हम एक अरिथमेटिकली ऑपरेटर की मदद से सबसे पहले समझते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं अब अरिथमेटिक ऑपरेशन को समझने के लिए आप बोलेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं ऑपरेटर्स उनको बोलते हैं प्लस माइनस एंड जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन साइन होती है ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं ऑपरेटर्स मीन ऐसी साइंस जो हम एडिशन या माइनस करने के लिए या मल्टीप्लिकेशन करने या डिवीजन करने के लिए यूज करें दैट्स क्लियर तो हमें ये होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर तो हम अरिथमेटिक ऑपरेशन की मदद से हम समझते हैं जैसे मैंने लिखा है 5 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 8 अब यहाँ पे देखें 5 प्लस समथिंग ऐसी इक्वेशन जिसमें हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाए तो वहां पे आप समझ जाए ये हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन है जैसे 5 प्लस समथिंग 5 में ऐसा क्या ऐड करें ऐसा क्या जोड़ करें जिससे हमें 8 मिले ऐसा कौन सा नंबर है जो हम 5 से ऐड करेंगे और हमें 8 मिलेगा कैन यू एज्यूम क्या आप मतलब मुझे बता सकते हैं कि 5 में मैं कौन सा नंबर ऐड करूं जो हमें 8 मिले ऑब्वियसली 3 अगर मैं 5 में 3 ऐड करूंगा तो मुझे 8 मिल जाएगा इज इट क्लियर इसी तरीके से मैंने लिखा है 3 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 5
अब 3 में मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूँ कि मुझे 5 मिले? ये बहुत सिंपल है। 3 में अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 5 मिल जाएगा। इज इट क्लियर? इसी तरीके से मैंने लिखा है 7 में व्हाट आई शुड टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 7 टू गेट 4। अब मैं 7 में क्या सब्ट्रैक्ट करूं, क्या माइनस करूं कि मुझे 4 मिले? क्या करूं? 3 करूंगा ऑब्वियसली। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 3 तो मुझे क्या मिलेगा? सब्ट्रैक्ट करूंगा 3 मुझे क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं 10 में समथिंग ऐड करूं और मुझे मिलता है 15, तो ऐसा 10 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे 15 मिलता है मिलेगा? ऑब्वियसली 5। तो ये मैंने बताया है आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया? समथिंग, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐड किए। और ये जो तरीका है, ये वे है, ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशनल वे। कौन सा वे? अरिथमेटिक ऑपरेशनल वे। क्योंकि हम जो एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, वो इस तरीके से करते हैं। अब इसको अलजेब्रिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए इस चीजों को, तो आइए देखते हैं। अलजेब्रा में हम लेटर्स यूज करते हैं, जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा। क्या यूज करते हैं? लेटर्स यूज करते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं। लेटर्स ये है, सिंबल ये है। तो यहाँ पे लेटर्स और सिंबल की कॉम्बिनेशन तो है। अब आप बोलेंगे ये कौन सी इक्वेशन है? यहाँ पे देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x भी एक नंबर है, y भी एक नंबर है और z भी एक नंबर है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ ऐड करेंगे और उसका हमें तीसरा नंबर मिलेगा। एक नंबर को दूसरे नंबर से ऐड करेंगे और तीसरा नंबर हमें मिलेगा एज अ रिजल्ट। इज इट क्लियर? तो हम इस तरीके से किस तरीके से क्लियर करेंगे? फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है x की मैंने वैल्यू रखी 2 और प्लस की साइन सेम, y को मैंने लिखा है 5 इज इक्वल टू सेम। अब इसका z की वैल्यू क्या मिलेगी? z की वैल्यू मिलेगी 7। तो यहाँ पे x, y एंड z की वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियसली यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या होगा? 2, y इज इक्वल टू 5 एंड z इज इक्वल टू 7। तो इस तरीके से हमने फाइंड की कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है और z की वैल्यू क्या है। तो इस तरीके से जो भी हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो उससे हम क्या बोलेंगे? वो हमारी अलजेब्रिकल इक्वेशन होंगी। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 5 प्लस x इज इक्वल टू 10। अब मैं 5 में x ऐड करूं और मुझे 10 मिले। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? अब आपको बोला जाएगा, ये इक्वेशन दी जा रही है, ये वैल्यू दी जा रही है, ये 5 में ऐसा कोई नंबर ऐड करें कि हमें यहाँ पे 10 मिले। फॉर एग्जांपल यू आर टू से टू दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे ये इक्वेशन दी गई है और आपको बोला जा रहा है कि आपको x की वैल्यू फाइंड करें। अब x की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे? यहाँ पे देखिए, अब x की वैल्यू डायरेक्ट आप नहीं फाइंड कर सकते, तो आप क्या करेंगे? x को यहाँ ही रखेंगे और इसको इज इक्वल टू सेम साइन, ये 10 इधर ही पड़ा रहे और ये माइनस 5 है, इसको उधर शिफ्ट करेंगे। अब इधर ये प्लस का है, उधर जाके क्या बनेगा? माइनस का बनेगा। तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा? प्लस का 5, क्योंकि हमारा जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है? 10 है। तो इसलिए हमें x की वैल्यू मिलेगी, क्या हुई? x इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से हमें कोई भी वेरिएबल, स्पेशली हम x यूज करते हैं और भी लेटर्स हम यूज करते सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी हम सैंपल, हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं, वो कौन सी कंडीशन, कौन सा सिस्टम में होता है? वो सारा अलजेब्रिकल सिस्टम होता है। सो ये आज हमने थोड़ा सा बेसिक डिस्कस किया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टू ग्रो, टू लर्न, टू स्टार्ट, दैट्स ऑल फॉर स्टार्टिंग। सो फ्रॉम टुडे वी विल कंटिन्यू